तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल। तो जैसा कि आप सबको याद ही होगा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने अपने लिए एक एक्सपी फार्म बनाया था, जिससे कि हमें एक्सपी मिल सके और फिर हम अपनी चीज़ों का एन्चेंट कर सके। तो वो रहा हमारा एक्सपी फार्म, और मैंने इसके ऊपर छत भी बना दी है। तो अब ये थोड़ा बहुत दिन में काम कर देता है। अभी ये थोड़ा बहुत दिन में थोड़ा बहुत ही काम करता है, क्योंकि मैंने छत को अभी इसके बराबर का ही बनाया है। छत को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है ताकि लाइट ना आए नीचे तक, और थोड़ा सा नीचे को भी करना है। तो वो तो मैं बाद में करूँगा गाइस। तो ये तो हो गया अपना एक्सपी फार्म गाइस। तो अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि मुझे अगर कोई चीज़ मेल्ट करनी पड़ती है, आयरन हो गया या और हो गया, या फिर ग्लास बनाने पड़ते हैं, या फिर कुछ और करना पड़ता है, तो मुझे हर बार कोल लेने जाना पड़ता है। जैसे कि आपको मैं अभी भी दिखाऊं, तो मेरे पास सिर्फ 18 ही कोल बचा है। या फिर मुझे वुड को स्मेल्ट कर कर चारकोल बनाना पड़ता है। ठीक है गैस। तो वुड का जो स्टोर भी बड़ी जगह है, तो वो काम मेरे लिए थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि मुझे बार बार वुड काटनी पड़ती है और फिर से पेड़ लगाने पड़ते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं बनाने वाला हूँ गाइस एक कैल्प फार्म। तो कैल्प से क्या होता है, कैल्प पानी में उग भी जल्दी जाती है, तो वो हमें मिलेगी भी जल्दी जल्दी से। तो क्या होगा, कैल्प से हमें कैल्प मिलेगी, ठीक है। जब हम तोड़ेंगे उसको अपने आप हमें चेस्ट में कैल्प मिलती रहेगी। तो कैल्प को जैसे ही हम फर्नेस में डालेंगे, बस एक बार हमें थोड़ा सा कोल की ज़रूरत पड़ेगी। बाद में तो हम कैल्प से ही कैल्प को करेंगे ड्राई, ठीक है। अगर हम कैल्प को फर्नेस में डालते हैं तो वो ड्राइड कैल्प बन जाती है, और फिर उसके ब्लॉक से हम चीज़ों को स्मेल्ट कर सकते हैं गाइस। तो बस हमें एक बार कोल डालना पड़ेगा, फिर हमारे पास ड्राइड कैल्प आ जाएगी। तो हम उसी से कैल्प को भी स्मेल्ट कर सकते हैं, और उसका ही यूज़ कोल की तरह अपनी दूसरी चीज़ों में कर सकते हैं। तो इसलिए गाइस मैंने सोचा क्यों ना हम एक कैल्प फार्म बना लेते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं गाइस कैल्प फार्म। तो फ़िलहाल तो रात हो चुकी है, तो मैं सो जाता हूँ और फिर सुबह उठकर हम अपना कैल्प फार्म बनाना शुरू करते हैं। तो आप अगर मेरी एक्सपी वर्क की तरफ देखो, तो मेरे पास सिर्फ 2 एक्सपी बची है गैस, क्योंकि मैं नेदर में गया था और मैं वहाँ पर मर गया था। नेदर में मैं गया था नेदर क्वार्ट्ज लेने गैस, क्योंकि मुझे बनाने थे ऑब्जर्वर। तो फ़िलहाल मैं बाकी सारे सामान तो इसमें रख देता हूँ। तो गाइस शुरू में तो हमें ऑब्जर्वर चाहिए। जितना आप बड़ा बनाना चाहते हो उतने आप ले सकते हो। तो मैं लूँगा 7 ऑब्जर्वर ले लूँगा मैं, और साथ ही मैं ले लूँगा पिस्टन, ठीक है गाइस। तो इसके अलावा शुरुआत में तो हमें बस यही चाहिए, या फिर और इसके अलावा हमें चाहिए गाइस बिल्डिंग ब्लॉक्स। आप कोई से भी बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हो गाइस। मैं तो पॉलिश्ड ग्रेनाइट यूज़ करने वाला हूँ, और मेरे पास थोड़े बहुत और ग्रेनाइट भी पड़े हैं, तो मैं इन्हें पॉलिश्ड ग्रेनाइट में कन्वर्ट कर लेता हूँ गाइस। तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिंपली क्राफ्टिंग टेबल में आना होता है और इनको ऐसे रखो, और आपको मिल जाएंगे पॉलिश्ड ग्रेनाइट, और ये भी बहुत अच्छे लगते हैं गैस बिल्डिंग में। तो कैल्प फार्म के लिए मैंने एक जगह तो गैस पहले से ही सोच रखी है, और मैंने वहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब तैयारी भी की है, मतलब इतनी नहीं, सिर्फ नीचे से डर्ट हटाकर ग्रेनाइट लगाया है। तो यहाँ पर मैंने अपना लैडर फार्म बनाया था, और आपको इसमें काऊ नहीं दिख रही होगी, क्योंकि मुझसे गलती से यहाँ से ब्लॉक हट गया था और ट्रैप डोर खुले रह गए थे, तो वो भी फायर में जलकर मर गई गैस। तो इसे तो हम बाद में मैं फ़िलहाल सही कर ही लूँगा। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस, मैं ऐसे 7 का बनाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर 7 ग्रेनाइट लगा दिए हैं, और उनके सामने 7 ब्लॉक की ही पानी के लिए जगह से होती है गैस, ठीक है। तो कैल्प हमारे उगते हैं पानी में, ठीक है गैस। तो हमें पानी से ही इसे कवर करना होगा पूरी तरह। और हाँ, ये इस बात का जरूर ध्यान रखना कि नीचे यहाँ पर डर्ट ही होनी चाहिए, कुछ स्टोन या फिर कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैल्प जो है वो डर्ट में ही उगेगी गैस, ठीक है। तो ये थी हमारी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें, ठीक है गैस। तो इसके अलावा हम थोड़ा बहुत और काम कर लेते हैं गैस। तो और काम हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए अपने पिस्टन। तो मैं अपने पिस्टन बाहर निकाल लेता हूँ गैस। तो ये भी थोड़ा बहुत शुगर केन फार्म की तरह ही, वैसे पूरा ही शुगर केन फार्म की तरह है, बस हमें थोड़ा सा रेडस्टोन को इसमें ध्यान से लगाना पड़ता है गैस। तो पिस्टन को आपको इस तरह फेस करना है और यहाँ पर लगा देने हैं गैस। ऐसे 7 के 7 पिस्टन आपको यहाँ पर लगा देने हैं, जब आप जितने का भी बना रहे हो, जितने बजे जितने का, ठीक है गैस। तो ये आपको जिस ब्लॉक पर आपकी डर्ट होगी ना, उससे एक ब्लॉक छोड़कर ऊपर लगाने हैं गैस, ठीक है ना, ताकि आपकी कैल्प नीचे लगी भी रहे और ऊपर से टूट कर नीचे भी गिर जाए, ठीक है गैस। तो ये हो गया। और इसके अलावा अब आपको इसके ऊपर ब्लॉक लगाने हैं।
तो कैल्प का तो वैसे कोई होता नहीं है, कैल्प जितना ऊपर जा सकती है उतना चली जाती है। तो मैं फ़िलहाल इसे इतना बड़ा तो नहीं बनाने वाला हूँ, मैं इसे बनाने वाला हूँ 5 से 6 की हाइट तक, क्योंकि एक ब्लॉक में तो वो पहले से होगी, वो तो हमें चलो मिलेगा अभी नहीं। एक हो जाएगा पिस्टन का और 5 से 6 मैं इसकी हाइट ले लूँगा। तो ये मैंने 3 लगा दिए हैं और 4 और 5, ठीक है गैस। तो 5 की मैं ये लगा दूँगा इसके ऊपर, क्योंकि ऑब्जर्वर भी आएंगे गैस, तो फिर मैं वो भी लगा दूँगा। तो आई थिंक मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तो चलिए मैं ये लगा देता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ गैस। तो ठीक है गैस, मैंने यहाँ पर सभी जगह ग्रीन लाइन लगा दी है। और अब आपको क्या करना है गैस, अब आपको अपने ऑब्जर्वर निकालने हैं। और ध्यान रखना कि ऑब्जर्वर आप जिस तरफ आप कैल्प लगाने वाले हो उसकी दूसरी तरफ से लगाएं। तो मैं यहाँ पर ब्लॉक लगा देता हूँ थोड़े बहुत, क्योंकि ये ब्लॉक वैसे हमें बाद में भी चाहिए यहाँ पर। तो ऐसे ही जो सबसे ऊपर की लेयर होगी और यानी कि ऑब्जर्वर से एक ब्लॉक नीचे, उस पर आपको ऐसे पीछे को भी एक लेयर बना देनी है गैस, ठीक है गैस। और अब आपको इसमें ही खड़े होकर ऑब्जर्वर हाथ में लेने हैं और ऑब्जर्वर यहाँ पर लगा देने हैं। तो गाइस यहाँ ये इसकी रेड डॉट है, ये इस तरफ होनी चाहिए, बैक की तरफ, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही आपको साथ के साथ ऑब्जर्वर लगा देने हैं गाइस। और मैं रेड स्टोन नहीं लाया, तो चलिए रेड स्टोन भी ले आते हैं। और फिलहाल तो मैं नीचे चलता हूँ, और नीचे जाने के लिए मैं यहाँ से चला जाऊँगा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत डैमेज तो फिर भी मिल ही गया, ठीक है गाइस। तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देना है और आपको इसे कवर भी करना पड़ेगा। तो मैं तो फ़िलहाल इसे ग्लास से कवर करने वाला हूँ, और मैंने सैंड लाकर सैंड को स्मेल्टर ने रख दिया है गाइस। तो हमारे पास ग्लास भी बन जाएंगे। तो मैं ग्लास और रेडस्टोन दोनों चीज़ें ले आता हूँ गाइस। और मुझे वैसे तो एक या दो रेडस्टोन कंपैरेटर भी चाहिए होंगे गाइस, क्योंकि रेडस्टोन का करंट थोड़ी ही दूरी तक पास होता है, फिर नहीं जाता, आई थिंक 13 ब्लॉक तक पास होता है। तो पहले तो मैं नीचे से रेडस्टोन ले आता हूँ गाइस, रेडस्टोन, और आई थिंक मुझे आयरन भी चाहिए होगा थोड़ा बहुत। तो मैं यहाँ से रेडस्टोन निकाल लेता हूँ, आई थिंक 43 रेडस्टोन काफ़ी होगा, और आयरन भी पड़ा है। और यहाँ पर आपको 2 डायमंड भी दिख रहे होंगे गाइस, और मुझे नीचे भी गाइस डायमंड मिल गए हैं, लेकिन तब मैं आयरन की पिकैक्स नहीं लेकर गया था, तो अभी वहीं पर है, मैं आपको वो भी दिखाऊँगा गाइस। तो उससे पहले मैं बना लेता हूँ गाइस रेडस्टोन कंपैरेटर। तो आई थिंक मुझे कुछ और भी चाहिए होगा। तो रेडस्टोन कंपैरेटर कहाँ है? रेस्टोर कंपैरेटर की रेसिपी क्यों नहीं आई यहाँ पर? क्या वो किसी और चीज़ में होता है? यहाँ पर कहाँ पर है रेडस्टोन कंपैरेटर? आई थिंक होता तो इसमें ही है। मैं और रेसिपी शो करवा कर देख लेता हूँ, है ना गैस। तो ठीक है गैस, मुझे रेडस्टोन कंपैरेटर तो मिल चुका है, तो मैं इसकी रेसिपी देख लेता हूँ। ओके, तो मुझे इसके लिए भी इसके लिए मुझे रेडस्टोन नहीं, रेडस्टोन टॉर्च चाहिए और नेदर क्वार्ट्ज चाहिए। तो मेरे पास तो सिर्फ ठीक है, मेरे पास 2 क्वार्ट्ज है। ऐसा हुआ मैंने 2 क्वार्ट्ज बचा लिए थे, उसके ऑब्जर्वर नहीं बनाए। और उसके अलावा हमें चाहिए होगा स्टोन, यानी कि हमें कोबलस्टोन चाहिए होगा, और या फिर हमारे पास स्टोन नहीं पड़ा है, ठीक है। तो मेरे पास कोबलस्टोन भी लगभग ख़त्म हो चुके हैं गाइस, तो मैं कोबलस्टोन भी ले आता हूँ नीचे से। और कोबलस्टोन के लिए मुझे ज़्यादा दूर तो जाना पड़ेगा नहीं, यहीं पर मैं जाऊंगा और पिकैक्स से थोड़े बहुत कोबलस्टोन निकाल लूँगा। तो फ़िलहाल तो मुझे थोड़े ही चाहिए, तो मैं थोड़े ही निकाल लूँगा। यहाँ से मैंने पहले भी निकाले हुए हैं गैस थोड़े बहुते, और बाकी तो मैं ऑफलाइन निकालूँगा गैस। तो मैं यहाँ से थोड़े ओके, यहाँ पर आगे पानी आ गया, मुझे इसे भी बंद करना पड़ेगा। ओके, मुझे यहाँ पर टॉर्च लगानी पड़ेगी कहीं पर, अगर लग जाए तो। टॉर्च तो यहाँ पर लग गई है, और मेरे कोबलस्टोन इसी में खर्च हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी माइन कर लेता हूँ। तो ठीक है, आई थिंक इतने कोबलस्टोन काफ़ी होंगे मेरे लिए आज के लिए। यहाँ से मैं टॉर्च उठाकर यहाँ पर लगा देता हूँ, ताकि यहाँ पर कोई मॉब ना स्पॉन हो। तो अब चलते हैं ऊपर गैस, और जल्दी से मैंने स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ गैस। और देखो, अब मुझे स्टोन बनाना है, तो मुझे फिर से स्मेल्टिंग के लिए कोल की ज़रूरत पड़ेगी गैस। तो फ़िलहाल मेरे ऊपर वाले फर्नेस में तो कोल नहीं है, तो मैं नीचे ही चलता हूँ। और आई थिंक मेरे ग्लास भी सभी बन चुके हैं, तो इन्हें भी निकाल लेता हूँ मैं। और कहाँ गया मेरा स्टोन? तो मुझे 3 स्टोन बनाने हैं, तो मैं 3 ही रखूँगा गैस, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनाऊँगा आज मैं। और यहाँ पर भी मुझे ग्लास मिल चुके हैं, तो आई थिंक मेरे लिए एक स्टैक ग्लास काफ़ी होंगे, तो बाकी के मैं यहीं पर रख देता हूँ।
और जल्दी से हमारे कोबलस्टोन बन जाए। ठीक है, एक स्टोन तो बन चुका है हमारा गाइस, और दूसरा भी बन गया, बस अभी एक चाहिए। और अगर हम कैल्प को स्मेल्ट करते हैं गाइस तो हमें एक्सपी भी मिलेंगी, यानी कि हमारे यहाँ से भी थोड़ी बहुत एक्सपी मिलती ही रहेगी गाइस। और अगले वीडियो में हम कैल्प के लिए एक ऑटोमेटिक स्मेल्टर भी बनाएंगे गाइस, क्योंकि हमारा कैल्प फार्म तो बन जाएगा, लेकिन ऐसे हमें खुद कैल्प लेकर डालना पड़ेगा, फिर कैल्प बनेगा। तो इसके लिए मैं एक ऑटोमेटिक फार्म भी बना दूँगा गैस। और मुझे चाहिए थोड़ी बहुत रेडस्टोन टॉर्चेस, जिसके लिए मुझे चाहिए थोड़ी बहुत स्टिक्स, जो कि मेरे पास यहाँ पर पड़ी है। ओके, तो मैं जल्दी से, मुझे 3 रेडस्टोन चाहिए थी, है ना गैस। तो मैं जल्दी से 3 रेडस्टोन टॉर्चेस बना लेता हूँ, इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ। और बन जा 1 2 और 3। तो ठीक है गैस, हमारे पास 3 रेडस्टोन टॉर्चेस भी आ चुकी हैं। उसके अलावा हमें चाहिए नेदर क्वार्ज, तो मैं क्वार्ज भी ले लेता हूँ और हम बना लेते हैं रेडस्टोन कंपैरेटर। तो ठीक है गैस, हमारे पास एक रेडस्टोन कंपैरेटर आ चुका है। और अब ओके, हमें 3 स्टोन और चाहिए थे, क्योंकि हमें 2 बनाने हैं। तो मेरे पास तो 2 है, और तीसरा भी मुझे मिल जाएगा, जो कि है यहाँ पर। तो मैं इसे भी निकाल लेता हूँ। तो ठीक है गैस, इन्हें भी मैं जल्दी से स्मेल्ट कर लेता हूँ अपने फर्नेस में। तो ठीक है गाइस, हमारे कोबलस्टोन स्मेल्ट होकर स्टोन बन चुके हैं। और मैंने बाकी का आयरन भी, वैसे बाकी का नहीं, सारा आयरन ही चेस्ट में भी रख दिया है। और रात भी हो चुकी है, तो हम सो जाते हैं गाइस। गुड नाइट गाइस। तो सुबह भी हो चुकी है गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब जल्दी से हम एक और कंपैरेटर बना लेते हैं, और फिर हम चलते हैं अपना कैल्प फार्म बनाने। तो अब बन जाएगा आई थिंक। अब क्या रह गया, ओके, हमें 3 रेडस्टोन टॉर्चेस और चाहिए होंगी, 1 2 और 3। तो ठीक है, अब बन चुका है गाइस हमारा रेडस्टोन कंपैरेटर। तो अब हम चलते हैं गाइस जल्दी से, और यहाँ पर कोई क्रीपर ना हो बस। और सामने ही एक क्रीपर है, तो मैं क्रीपर को मारूंगा तो ज़रूर, लेकिन अभी नहीं, उससे पहले मैं अपना सामान यहाँ पर रख दूँगा गाइस। तो मैं जल्दी से अपना पहले सामान यहाँ पर रख देता हूँ गैस, और फिर हम क्रीपर को मारते हैं। तो जल्दी से मैं अपना सारा ज़रूरी सामान यहाँ पर रख देता हूँ गैस, जैसे ये कंपैरेटर, जो कि हमने बहुत मुश्किल से बनाए। तो बाकी सामान वैसे मैं ये बिल्डिंग का सामान भी रख ही देता हूँ। और अब हम चलते हैं गैस क्रीपर को मारने। तो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। कहाँ गया क्रीपर? ओके, वहाँ पर एक स्केली भी है। तो पहले तो मैं क्रीपर को अपने पास लेकर आऊँगा, आजा। ओके, ये आ चुका है गाइस। तो क्या 2 क्रीपर? ये तो गलत बात है गाइस। अब आई थिंक मेरा फाया होने वाला है गाइस। क्या आया वो मेरे पीछे या नहीं आया वो मेरे पीछे? ओके, मेरी बैरिश लगाने का फ़ायदा गाइस, इसलिए मैंने बैरिश लगाई हुई है। अब ये क्रीपर इन्हीं से लगकर मरेगा। और दूसरा वाला कहाँ है? दूसरा वाला तो चलो दूर है, उसकी हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो गाइस, स्केली तो यहाँ से डिस्पॉन हो चुका है। तो अब हम चलते हैं, और पहले मैं अपना सामान ले आऊँ अंदर जाकर, फिर हम अपना कैल्प फार्म बनाना कंटिन्यू करते हैं गैस। तो मैं यहाँ से सारा सामान ले लेता हूँ गैस। तो ठीक है गैस, मैं अपना सामान लेकर आ चुका हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं पहले, मुझे थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, और ऊपर जाकर रेडस्टोन लगा कर आना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं साइड से भी ब्लॉक कर ही दूँ पहले। तो आपको यहाँ से साइड से भी ब्लॉक कर देना है गैस, जितना आप ऊपर बनाओगे आपको ऑब्जर्वर तक ब्लॉक कर देना है गैस, ठीक है। और अगर आप इसकी छत भी बनाना चाहते हो तो एक ब्लॉक और ऊपर जाकर आपको इसको कवर कर देना है गैस। तो मैं ऊपर आ ही गया हूँ, तो मैं यहाँ पर रेडस्टोन भी लगा ही देता हूँ गैस। और यहाँ पर हर एक ब्लॉक पर आपको रेडस्टोन लगा देना है गैस, और ये वाला हिस्सा सारा कवर कर देना है। 1 2 3 4 5 6, और ये गला लग गया गैस। आप ऐसे मज़े मज़े मत लगाना, गला लग जाएगा। तो ठीक है गैस, ये भी हमारा हो चुका है। अब यहाँ से एक ब्लॉक और आके, और आई थिंक मैं इतनी ऊंचाई से बिल्ड नहीं कर सकता, तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा गैस। और यहाँ पर मैं बिल्ड कर देता हूँ। ओके, बस थोड़ा सा और बिल्ड करना है मुझे।
और मैंने थोड़े बहुत ब्लॉक्स गलत लगा दिए है गाइस, तो उन्हें मुझे निकालना पड़ेगा। और एक ये लास्ट वाला, तो ठीक है यहाँ पर तो हमने बिल्ड कर दिया है। तो फिलहाल मैं ये वाले ब्लॉक निकाल देता हूँ यहाँ से गाइस। तो ठीक है, ये वाले ब्लॉक भी हमारे निकल चुके हैं और एक यहाँ पर भी लगा था, तो इसे मैं निकाल देता हूँ जल्दी से। ठीक है गाइस, ये भी हमारा निकल चुका है। और अब हमें ग्लास लगाने हैं, तो ग्लास तो फ़िलहाल मैं बाद में लगाऊंगा। उससे पहले हम कैल्प ढूंढ कर आते हैं गाइस, क्योंकि कैल्प का फार्म बना रहे हैं तो हमें कैल्प तो चाहिए होंगी। तो कैल्प वैसे आम से अगर देखें तो पानी में ही लगी होती है कहीं ना कहीं। तो मैं पानी के अंदर जाकर देख लेता हूँ, अगर मुझे कहीं दिखती है कैल्प तो। ओके, ये तो सी ग्रास है। तो वैसे तो कैल्प थोड़ी सी, तो कैल्प जैसे मुझे यहाँ पर तो नहीं मिली, वैसे वो ज़्यादातर समुंदर के आसपास ही मिलती है। तो मैं कैल्प ढूंढ लेता हूँ गैस और फिर आपको मिलता हूँ। तो गैस फाइनली मुझे थोड़ी बहुत कैल्प मिल चुकी है। मैं घर से बहुत दूर आ चुका हूँ, जैसे कि आप मेरे कोऑर्डिनेट्स देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कैल्प दिखी है, तो मैं जल्दी से इसे निकाल लेता हूँ और फिर घर पर चलता हूँ और फिर हम अपना कैल्प फार्म कंप्लीट कर लेते हैं गाइस। तो मैं जल्दी से ये सारी निकाल लेता हूँ जितनी भी निकल सकती है, और निकल जा जल्दी से। ठीक है गाइस, आई थिंक इतनी काफ़ी है मेरे लिए। तो मैं चलता हूँ वापस घर, और घर जाकर फिर आपको मिलता हूँ गाइस। तो ठीक है गाइस, फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ और मेरे पास कैल्प भी आ चुकी है। तो यहाँ से मैं अपना बाकी सामान जैसे कि ग्लास भी ले लेता हूँ, क्योंकि ये सारा सामान मैं घर पर ही रख के गया था, ताकि अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरा सामान सेफ रहे। और कंपैरेटर भी चाहिए मुझे, तो ये भी मैं ले लेता हूँ। तो अब हम चलते हैं गैस और अपने कैल्प फार्म को जल्दी से पूरा कर लेते हैं गैस। और बस अब थोड़ा सा रह गया, बस हमें एक वाटर बकेट चाहिए होगी, तो वो भी मैं ले आऊँगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर थोड़े बहुत ग्लास लगा देते हैं। और ग्लास भी आपको ऐसे ही लगाने हैं जैसे आपने बाकी ब्लॉक लगाए, 1 2 3 4। तो मैं जल्दी से बिल्ड कर लेता हूँ गैस और फिर आपको मिलता हूँ। तो ठीक है गैस, मैंने ग्लास लगा दिए हैं सारे में। अब मुझे पर पानी डालना है, तो पानी तो यहाँ पर मेरे पास बहुत है, तो मैं पानी भी डाल देता हूँ। पानी में मैं आपको बताता हूँ गैस कैसे डालना है। तो पहले मैं यहाँ से एक बकेट ले चलता हूँ और हम चलते हैं यहाँ से अंदर। तो पानी आपको डालना है गैस जो सबसे ऊपर का ब्लॉक है उस पर, जैसे कि ये वाला। ठीक है गैस, और ऐसे ही आपको दूसरी तरफ करना है गैस। तो मैं जल्दी से वाटर बकेट में पानी भर लेता हूँ, सॉरी बकेट में पानी भर लेता हूँ, और फिर हम दूसरी साइड भी डाल देते हैं। तो पानी तो मेरे पास आ चुका है, बस मुझे यहाँ पर जाना है, थोड़ा सा अंदर होकर क्राउच करके ऊपर करके यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर भी मैंने डाल दिया है गाइस। और ऐसे ही आपको जो जो बीच के रह गए हैं ना खाली, इन पर भी डाल देना है गाइस। ठीक है, तो मैं जल्दी से डाल देता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ गाइस। तो ठीक है गाइस, मैंने यहाँ पर सभी जगह पानी डाल दिया है और मेरा जो स्टिल वाटर बन चुका है। अब मुझे बस कैल्प उगानी है इसमें, उससे पहले मुझे होपर और चेस्ट कनेक्ट करनी है इससे। तो मैं जल्दी से एक चेस्ट और होपर ले आता हूँ। तो चेस्ट तो मेरे पास वैसे पड़ी होगी और होपर मुझे बनाना पड़ेगा गाइस। तो जल्दी से मैं यहाँ से होपर ले लेता हूँ गाइस। अरे चला जा नीचे। तो होपर के लिए तो मुझे चाहिए होगा आयरन, टोटल 5 आयरन चाहिए होगा मुझे। चलो से ही ले लेते हैं हम। तो होपर 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 कहाँ है? ऊपर ये रहा होपर, कहाँ गया? ओके, मुझे एक होपर के लिए भी एक चेस्ट चाहिए होगी, तो मैं चेस्ट भी निकाल ही लेता हूँ। तो यहाँ पर तो मेरे पास चेस्ट नहीं है, तो मुझे चेस्ट बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से थोड़ी बहुत वुड ले लेता हूँ। ओके, इतनी काफ़ी है, और 2 चेस्ट बना लेता हूँ। वैसे मुझे 3 चाहिए होगी, पर फ़िलहाल 2 ही काफ़ी हैं। तो इनसे मैं जल्दी से प्लैंक्स बना लेता हूँ गाइस, और इन प्लैंक्स से बन जाएगी हमारी 2 चेस्ट, और चेस्ट से हमारा बन जाएगा एक होपर। तो ठीक है गाइस, हमारे पास चेस्ट और होपर दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। तो मैं एक चेस्ट और बना ही लेता हूँ गाइस, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और थोड़े से एक्स्ट्रा प्लैंक्स भी बनाकर रख लेता हूँ मैं। तो जल्दी से मैं सभी के प्लैंक्स बना लेता हूँ गाइस। तो ठीक है, प्लैंक्स तो मैंने बना लिए हैं। मैं जल्दी से एक और चेस्ट बना लेता हूँ।
और बाकी के जो प्लैंक्स हैं उसे मैं यहीं पर रख दूँगा गाइस। तो ये सभी मैं यहीं पर रख देता हूँ। और एक वैसे मुझे ट्रैप डोर भी चाहिए होगा, अगर मेरे पास पड़ा होगा तो ठीक है, नहीं पड़ा तो चलो बना लेते हैं। मुझे 6 प्लैंक्स चाहिए होंगे। ओके, इतने काफ़ी है। तो ट्रैप डोर भी मैं बताऊँगा गाइस। वैसे ट्रैप डोर ज़रूरी नहीं है, मैं थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए ट्रैप डोर बना रहा हूँ। और ट्रैप डोर की रेसिपी ये रही। ओके, हमें 2 मिलते हैं एक बार में, तो इसे मैं ले लेता हूँ। और अब चलते हैं हम गाइस और अपना कैल्प फार्म पूरा करते हैं। अरे चला जाओ ऊपर। ओके, तो चेस्ट को तो आपको नीचे लगाना पड़ेगा खोद कर। तो मैं दिखा देता हूँ आपको चेस्ट कहाँ पर लगानी है गाइस। तो ये जो बीच वाला ब्लॉक है, आपको पहले तो ये वाला खोदना है यहाँ से, और एक ब्लॉक और खोदना है। और अगर आपको डबल चेस्ट लगानी है तो आप इसके साथ वाला ब्लॉक भी निकाल ही देना। और एक चेस्ट मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, और एक मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, और ये आपस में कनेक्ट हो गई। और अब मुझे लगाना है हॉपर। तो हॉपर के लिए तो मुझे ये डर्ट तोड़नी पड़ेगी, और नीचे वाली भी। और मैं जल्दी से हॉपर अपने हाथ में पकड़ लेता हूँ, और उसके लिए मुझे पानी के अंदर जाना पड़ेगा। चला जा। और यहाँ पर मैं एक हॉपर कलेक्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ से नहीं होगा, मुझे एक ब्लॉक पीछे जाना पड़ेगा। और तो ठीक है, यहाँ से मैं हॉपर कनेक्ट कर देता हूँ। चेस्ट के सारे लग जा, मुझे क्राउच कर कर लगाना पड़ेगा। ओके ठीक है, ये लग गया गैस। ठीक है, अब गैस अपना हॉपर भी कनेक्ट हो चुका है। और एक ट्रैप डोर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ गैस। और ट्रैप डोर मैं लगाऊंगा इस साइड से, ताकि ये उस तरफ को खुले। ओके, नीचे लग गया ये। वैसे मुझे ऊपर लगाना था, तो मुझे इसे निकालना पड़ेगा गैस। तो ठीक है गैस, ये तो निकल चुका है। अब ऊपर आना है, और बिल्कुल इसके ऊपर की साइड को आपको लगाना है ऐसे। ठीक है गैस, ये लग चुका है। और अब आप जहाँ पर चाहें तो एक ब्लॉक लगा सकते, पर फिर चेस्ट नहीं खुलेगी। उसके लिए मुझे चाहिए हो गई एक स्लैब, तो मैं जल्दी से एक स्लैब ले आता हूँ गैस। ओके, स्लैब स्लैब स्लैब। तो ठीक है गैस, जल्दी से मैं यहाँ से एक स्लैब ले लेता हूँ। और स्लैब 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 तो मेरे पास पली है। चलो ये नहीं, आज मैं ये वाली ले लेता हूँ। और अब हम चलते हैं ऊपर। तो ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पर स्लैब लगा देता हूँ इस तरफ यहाँ पर। तो अब यहाँ पर पानी भी नहीं आएगा, आप देख सकते हैं नीचे। और हमारी चेस्ट भी खुल जाएगी गाइस। और ये रही हमारी चेस्ट। अरे इसे क्या हो गया? अच्छा ठीक है, दूसरे ब्लॉक पर वो है ना गाइस, ब्लॉक है ना, इसलिए नहीं खुल रही। तो वैसे यहाँ पर तो हॉपर लगा है, और यहाँ पर तो आप सिंपल ब्लॉक भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल ब्लॉक ही लगा देता हूँ। ओके, मुझे क्राउच कर कर लगाना पड़ेगा। और जो मेरी स्लैब है उसे मैं लगा देता हूँ यहाँ पर ऊपर की साइड। ओके, ट्रैप डोर ही, चलो ट्रैप डोर ही लगा रहने देते हैं। तो ऐसे भी हम खोल सकते हैं, और ऐसे भी हम खोल सकते हैं, दोनों साइड से गाइस। तो फ़िलहाल तो रात हो गई है, तो मैं जल्दी से जाकर सो जाता हूँ, इससे पहले कि कोई क्रीपर आकर सारी मेहनत पर करबारा कर दे। और मेरा बेड ऊपर है, बेड का भी मैं इंतज़ाम करूँगा गाइस अच्छा सा। और गाइस हो सकता है मैं अगली वीडियो में अपने लिए एक मॉडर्न हाउस बनाऊँ। गाइस अगली वीडियो में हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम मॉडर्न हाउस बनाएंगे, या फिर हम ऑटो स्मेल्टरी बनाएंगे। ठीक है गाइस, तो अगली वीडियो देखना भी भूलिएगा मत। तो अब बस एक काम रह गया है हमारा, और वो है कैल्प लगाना। तो मैं जल्दी से यहाँ पर कैल्प भी लगा ही देता हूँ गाइस। 1 2 3, और यहाँ पर भी लगा देता हूँ 1। ओके, इसके ऊपर नहीं लगानी, 2। अरे आगे लग जा, 2। ओके, मुझे डैमेज मिल रहा है, तो मुझे पानी से बाहर जाना पड़ेगा। अरे निकल जा बाहर। अरे मैं तो यहीं पर मर जाऊँगा। ओके ठीक है, मैं बाहर आ गया। पता नहीं क्या हुआ था गैस, मैं बाहर ही नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ पर सब जगह आपको लगा देनी है गैस, और मैं आ जाता हूँ यहाँ से बाहर। तो ठीक है गैस, हमारा ये सारा काम तो हो चुका है। अब बस एक चीज़ रह गई है, और वो है रेडस्टोन वर्क। तो ऊपर तो हमने रेडस्टोन लगा ही दिया था गैस।
अब हमें उस रेडस्टोन को नीचे तक लेकर आना है, जिसके लिए आपको क्या करना है गाइस, आपको सिंपली यहाँ पर एक ब्लॉक लगाना है, यहाँ पर और फिर यहाँ पर, और ऐसे ही आपको एक ब्लॉक लगाना है यहाँ पर, और फिर आपको एक ब्लॉक लगाना है, कहाँ पर लगाए हैं एक ब्लॉक। तो चलो मैं ऊपर से ही लगाता हूँ, आता हूँ, और मुझे भी अच्छे से समय लग जाएगी। तो मेरे पास बिल्डिंग ब्लॉक तो वैसे है, तो शेड आई थिंक काफ़ी होगी ऊपर जाने के लिए, तो मैं जल्दी से चलता हूँ ऊपर। तो ऊपर तो मैं आ चुका हूँ गैस। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक ब्रिज बनाना है, ठीक है गैस। तो यहाँ से रेडस्टोन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से यहाँ पर भी आ जाएगा, और यहाँ पर मैं लगा दूँगा एक कंपैरेटर, और यहाँ पर कंपैरेटर लगने के बाद एक रेडस्टोन आएगा इसके नीचे आएगा, वैसे तो ये मैंने गलत लगा दिया, यहाँ पर आएगा और यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से फिर चला जाएगा यहाँ पर, और अब मुझे जाना है नीचे, और यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर। वैसे यहाँ से यहाँ नहीं आना चाहिए, इस तरफ से इस तरफ, ठीक है गैस। तो अभी मैं आपको समझा दूँगा गैस कि कैसे आपको ब्लॉक कहाँ कहाँ लगाने हैं। फालतू के ब्लॉक्स मैं यहाँ से निकाल दूँगा, और मैं फ़िलहाल ये डर्ट भी यहाँ से निकाल ही देता हूँ जल्दी से, और ये वाली भी मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। तो डर्ट तो मैंने सारी निकाल दी है गैस, और अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है गैस, यहाँ पर भी आपको एक ब्लॉक लगा देना है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर ब्लॉक लगा देना है, ठीक है गैस। और ये वाला ब्लॉक जो है ये आपको निकाल देना है गैस, ठीक है। तो यहाँ पर जो फालतू के ब्लॉक है वो मैं निकाल देता हूँ गैस, और फिर आपको मिलता हूँ। तो ठीक है गैस, मैंने यहाँ पर सारा सेटअप कर लिया है, और मुझे वैसे एक ही कंपैरेटर की ज़रूरत पड़ी, और मैं आपको भी बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो फ़िलहाल तो ये जो मैं आपको पहले नीचे का बता देता हूँ, ये जो पिस्टन के साथ वाले नीचे ब्लॉक हैं इन सब पर आपको रेडस्टोन लगा देना है, ठीक है गैस। और ऐसे ही आपको यहाँ पर आना है, और यहाँ से एक पिस्टन वाले से एक ब्लॉक आगे आपको यहाँ पर ब्लॉक लगाकर एक रेडस्टोन लगा देना है, और उसके साथ भी लगा देना है, ठीक है गैस। और फिर आपको एक ब्लॉक की हाइट पर रेडस्टोन लगाकर आपको एक कंपैरेटर लगा देना है जिसका मुंह इस तरफ होना चाहिए, ठीक है गैस। और ऐसे ही फिर आपको एक एक ब्लॉक की हाइट पर रेडस्टोन लगाते हुए ऊपर इसके साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है गैस। तो बस इतना सा काम है और हमारा ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो अब फ़िलहाल मैं ऊपर ही चलता हूँ, और एक बार हम बनाकर देख लेते हैं कि क्या हमारा ये फार्म अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो उसके लिए मुझे यहाँ से एक ब्लॉक निकालना पड़ेगा गैस, और शायद मैं यहाँ से कैल्प लगा पाऊँगा या नहीं। ओके, मैं यहाँ से कैल्प नहीं लगा पाता, तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ से कैल्प लगाते हुए आना पड़ेगा ऊपर। चलो ऊपर 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 और ऊपर ऊपर, और यहाँ पर भी। ओके, अब मैं ऊपर आ सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्राउच हो जाता हूँ और कैल्प लगा कर देख लेता हूँ। ओके ठीक है गैस, हमारा फार्म अच्छे से वर्क कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल रात हो गई है, तो मैं जल्दी से जाकर सो आता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई क्रीपर आकर मेरा इतनी मेहनत पर पानी फेर दे। तो जल्दी से चलता हूँ मैं ऊपर। अरे चला जा। तो गुड नाइट गैस। तो सुबह हो चुकी है गैस, गुड मॉर्निंग। तो फ़िलहाल मैं चलता हूँ और देख लेता हूँ। वैसे तो हमारा फार्म अच्छे से काम कर रहा है, जैसे ही कैल्प बड़ी होगी वैसे ही निकल जाएगी। तो मैं बस अभी ये देख लेता हूँ कि क्या मेरी चेस्ट में सामान आ रहा है या फिर नहीं। तो चेस्ट खोलते हैं। फ़िलहाल तो इसमें कुछ नहीं आया। आई थिंक होपर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो मुझे होपर को फिर से लगाना पड़ेगा गैस। तो फ़िलहाल तो मैं ऊपर चलता हूँ। तो ठीक है गाइस, फाइनली मैंने होपर्स को सेट कर दिया है। और मैंने होपर्स कैसे सेट किए हैं गाइस, ये जो साइड के दोनों ब्लॉक हैं इनमें से मैंने एक ब्लॉक तोड़कर वाटर को बाहर निकाल दिया है इन दोनों साइड से, और यहाँ पर एक होपर डाल दिया है। और ऐसे ही मैंने यहाँ पर 3 ब्लॉक मैं नीचे गया, और फिर यहाँ से मैंने ये जो सेकंड वाले हैं इनमें से खड्डा किया और पानी निकाला, और पानी यहाँ पर आकर इस होपर में कनेक्ट हो जाता है और इसमें चीज़ें आ जाती हैं। तो फ़िलहाल तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो ये हो गया अपना ये वाला। और इसके अलावा
अगला भी ऐसे ही है। तो मैं पहले ऊपर चला जाता हूँ गाइस। ओके, यहाँ से नहीं, यहाँ से मैं ऊपर चला जाता हूँ गाइस। ओके, और यहाँ पर भी मैं डर लगा देता हूँ गाइस। पानी के अंदर डर लगानी थोड़ी मुश्किल होती है गाइस, तो मैं यहाँ पर भी डर लगा देता हूँ और मैं जल्दी से ऊपर चला जाता हूँ। यहाँ से कूद जा जल्दी से। तो ठीक है गैस, मैं ऊपर आ चुका हूँ और मैं यहाँ से ये जगह भी ब्लॉक कर, ये वाली जगह ब्लॉक नहीं करनी है, मैं क्राउड हो जाता हूँ पहले और यहाँ से ये वाली जगह भी ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है गैस, और यहाँ से पानी आना बंद हो गया। ओके, मैंने ये जगह ब्लॉक कर दी इसलिए, तो यहाँ से पानी आता रहेगा। तो अब मैं ऊपर चलता हूँ गैस जल्दी से, ये वाली साइड निकाल कर। और ये तो बस मुझे एक बार ही करना पड़ेगा गैस, बार बार नहीं। तो अब मैं ऊपर आ चुका हूँ गैस। ठीक है, तो मैंने आपको दिखा दिया है कैसे मैंने इनमें से किया। ठीक है, और इनमें से भी यहाँ पर अब चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है गैस, और जो बीच वाला है उसमें से चीज़ें यहाँ आती रहेगी। ठीक है, और ये जो रह गए ये वाले तीसरे नंबर वाले, इनका मैं कर दूँगा गैस। इनका मैं एक ब्लॉक और आगे कर दूँगा, या साइड में कर दूँगा, इसका मैं अगली वीडियो में देखूँगा गैस। तो ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा फार्म ऐसे ऐसे काम कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए और पीछे से मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया गैस, पीछे से सब वैसे ही है। तो सबसे पहले मैं ऊपर चलता हूँ और यहाँ से मैं अंदर चलता हूँ गैस, और वैसे मुझे अंदर, ओके मैं से गलती से वो टूट गई। तो मैं ऊपर चलता हूँ गैस। ठीक है, तो क्राउच कर लेता हूँ और यहाँ पर कैल्प लगाता हूँ। तो ठीक है गैस, कैल्प टूट तो गई है सारी, तो मैं यहाँ पर ब्लॉक लगा देता हूँ अब, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वहाँ पर ब्लॉक नहीं लगा, मैं अभी लगा देता हूँ। तो ठीक है गैस, ये यहाँ पर मैंने ब्लॉक भी लगा दिया है अब। तो मैं चलता हूँ जल्दी से नीचे और देख लेता हूँ कि होपर में सामान आया है या नहीं। वैसे आ तो जाना चाहिए। तो इस होपर को हम यहाँ से चेक कर देते हैं और क्राउच कर ये ओपन नहीं होता। ओके, इस होपर में तो कुछ नहीं आया गैस, हम बाकी होपर्स को भी चेक कर लेते हैं। ओके, इस होपर में कैल्प आई है गैस, पहले इसमें 2 थी, अब 4 हो गई, और एक हमारा होपर यहाँ है, और इसमें भी अभी कोई नहीं आई, बाकी उस दोनों में आ गई होंगी। तो ठीक है गैस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।